हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम वीडियो के री एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट करेंगे। 2 दिन हम जीएस के प्रैक्टिस का सेट करेंगे और 1 दिन जीएस थ्योरी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। कथन 1 है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। कथन 2 है कि इसे अनुच्छेद 21A को 21 या 21 क को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो आर्टिकल 21 में ही 21A को 86वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। कथन ए इसका राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रूस की क्रांति 1917 से कौन कौन से तत्व लिए गए हैं? सही कथन का चयन कीजिए। तत्व है सामाजिक, समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक। हमें सही कथन का चयन करना है। रूस की क्रांति से 1917 से भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत भारतीय संविधान में है। आर्थिक स्वतंत्रता उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वह कौन से प्रधानमंत्री है? तो उनका नाम है ऑप्शन डी वीपी सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री रहे परंतु राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। ये लोकसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है कि 1813 में एकाधिकार को चाय और चीन से छोड़कर समाप्त किया था, परंतु पूर्णतः समाप्त किया था 1833 के एक्ट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी दूसरे नंबर पर आता है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं सीजगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वनों में कमी कहाँ आई? उन राज्यों के नाम बताना है जहाँ पर सर्वाधिक कमी आई। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वन आवरण क्षेत्रफल में। और न्यूनतम में ये न्यूनतम है हरियाणा, पंजाब, गोवा। यहाँ पर न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र है। लक्षद्वीप प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य सर्वाधिक वनों की जहाँ कमी आई है उन राज्यों के नाम है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन और वेवेल प्लान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942,
कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946, शिमला सम्मेलन जुलाई 1945 और वेवेल प्लान जून 1945। 1, 4, 3, 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गवर्नर जनरल सूची 1 में दिए गए हैं और सूची 2 में दिए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यंग्यपंगता का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905। डलहौजी ने व्यंग्यपंगता का सिद्धांत दिया था 1854 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का निषेध किया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा के आयाम दिए गए और बताना कि कौन सा कूट सही है। खाद्य सुरक्षा आयाम में उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य शामिल है और चौथा होता है स्थिरता। जवाबदेही शामिल नहीं होता। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कोयला क्षेत्र दिए गए राज्यों के नाम और हमें बताना है कि कौन सा कूट सही है। मावलोंग कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि मेघालय में स्थित है। रानीगंज पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड और तालचेर ओडिशा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, केवल परिणामात्मक परिवर्तन पर आर्थिक समृद्धि शामिल होती है, जबकि आर्थिक विकास में परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त काल में पेड़ टिकाई थी। गुप्त काल में पेड़ टिकाई थी ग्राम समूह। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संतलत कालीन कर खैराज के संबंध में गलत कथन कौन सा है। खैराज कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। सामान्य दर 1/5 से 1/3 के बीच थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खैराज को 1/2 50% कर दिया गया था। ऑप्शन डी, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। मुसलमानों से लिया जाने वाले कर का नाम था ज़कात। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं। तो पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं में शामिल है बाजार के उपरांत, 2 है उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, 3 है पूंजी की निरंतर संचय। हमें बताना कि सही कथन कौन सा है। तो बाजार की पूंजीवादी फर्म में शामिल होती है, तीनों कथन शामिल होते हैं। बाजार के उपरांत, उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व और पूंजी की निरंतर संचयता। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कथन और कारण दिए गए हैं। कारण दिया गया है, हमें बताना है कि कथन और कारण में सही विकल्प बताना है। कथन दिया गया है कि आर्थिक विकास दीर्घकालिक प्रक्रिया है। कारण है यह गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास क्या है। IBRD बताना कि क्या कार्य करता है। IBRD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की।
AMW शब्द जलवायु किससे संबंधित है? AMW जलवायु कोपेन जलवायु के वर्गीकरण में है और यह लघुकालीन शीत ऋतु सहित मानसूनी जलवायु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। किस में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर का। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? हमें बताना है कौन इनपुट डिवाइस है। इसने इनडायरेक्ट भी पूछा कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? शीतलन किस पर आधारित है? तो यह आधारित है वाष्पन शीतलन पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी से मुख्यतः है, एलपीजी में मुख्यतः होता है प्रोपेन। ऑप्शन बी। टाइफाइड और कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कोलेरा उदाहरण है जलजन्य रोगों के। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।